तो आज था हम्पी का डे 2 और हम सुबह सुबह ही निकल पड़े थे बदामी की तरफ। बदामी वहां से कुछ 70-80 किलोमीटर था। रोड खाली था और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी और इस ठंडी हवा को चीरते हुए भाग रही थी मेरी बाइक। मैं अपने राइड का मजा ले ही रहा था कि तभी मुझे इंटरकॉम पर पता चलता है कि प्रणीत फिर से हक दिया। अब वो कितना हगा है, आइए देखते हैं। काय सीन काय काय विषय काय? प्रणीत का मडगार्ड एक साइड से टूट चुका था। अब ये कैसे हुआ और कहाँ हुआ ये प्रणीत को भी नहीं पता। हम ना तो उसे फिक्स कर सकते थे और ना ही उसे ऐसे छोड़ सकते थे। अरे भाई तसं पण तो तुला यूज नाहीये. तभी प्रतीक ने किया ये। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जिस तरह से प्रतीक ने प्रणीत के बाइक का मडगार्ड उखाड़ा था, ऐसा लग रहा था कि प्रणीत के बाइक से उसकी कुछ पुरानी दुश्मनी है। छोड़ो, हमें क्या करना है, हमें तो राइड करनी है। तो हम फिर से निकल पड़े बदामी की तरफ। राइड करते हुए हमें तलब मची चाय पीने की। तभी हम चाय पीने के लिए एक गांव में रुके। हमारे बाइक्स और राइडिंग गियर्स देख के बच्चे क्यूरियस हो गए। मेरे को एक तो अपन इंट्रोवर्ट, इतना अटेंशन मिला तो अपन सिकुड़ जाते हैं ऐसे. इस अटेंशन के कारण मैं सिकुड़ गया था, मगर प्रणीत का कुछ और ही सिकुड़ रहा था। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। वो बच्चे सभी बाइक्स को देखकर अपने आप में सभी बाइक्स की तारीफ कर रहे थे। ये देखकर मुझे खुशी भी मिली और सुकून भी, मगर ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। चाय पीने से पहले इन बच्चों की तादाद 2-3 थी और अब ये 10-15 बच्चों का झुंड बन गया था और ये झुंड हमारे बहुत नज़दीक भी आ रहा था। एक इंट्रोवर्ट होने के कारण इतनी नज़दीकियाँ मुझे पसंद नहीं थी, तो हमने जल्दी से अपने गियर्स पहने और वहाँ से निकल पड़े। हाईवे पर हमने हमारी बाइक्स भगाई और हम पहुंच गए बदामी। बदामी पहुंचकर हम गए अपने होटल रूम में। थोड़ा रेस्ट करने के बाद और फ्रेश होने के बाद हम निकल पड़े एक्सप्लोर करने के लिए बदामी। कर्नाटक राज्य का एक सुंदर और ऐतिहासिक स्थल। एक समय था जब ये स्थान दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य चालुक्य वंश का शासन था।
इसी वंश के राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य की राजधानी के स्वरूप में बदामी को चुना। इसी के चलते उन्होंने बदामी में कई किलों, मंदिरों और जलाशयों का निर्माण करवाया। इसके लिए उन्होंने कई काबिल कारीगरों और स्थापत्यविदों को बदामी में बुलाया। आज भी यहाँ के मंदिर और मूर्तियाँ उस समय की वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। समय के साथ बदामी में कई महान शासक आए और गए। बदामी का किला और मंदिर विभिन्न संस्कृतियों का मिलन स्थल बन गया। यहाँ पर मौर्य, गुप्त और कई दक्षिण भारतीय सभ्यताओं के प्रभाव देखने को मिले। समय के साथ साथ बदामी में कई आक्रमण हुए। बदामी का पतन हुआ, लेकिन आज भी बदामी इतिहास की एक जीवित गाथा है जो हमें हमारे समृद्ध अतीत से जोड़ती है। हर कदम पर, हर चित्र में और हर शिलालेख में एक भावनात्मक शक्ति है जो हमें अपने अतीत के साथ एक कनेक्शन महसूस कराती है। यह यात्रा केवल ऐतिहासिक नहीं बल्कि आत्मिक है। ये चित्र और मूर्तियाँ उन समय के लोगों की आस्थाएं, उनके संघर्ष और उनकी आशाओं का जीवित प्रमाण है। उन शिल्पियों की मेहनत, तपस्वियों की साधना और कलाकारों का समर्पण भाव ही इस ऐतिहासिक जगह को बदामी बनाता है। ये तो था बदामी, अब करते हैं थोड़ी बकचोदी। So guys, we are at Badami Fort. Is it? Am I getting it correct? Right? Absolutely. We are here for actually 3 days, right? Yeah, 1 day for So Badami and 2 for Hampi. today we'll be staying at Badami. We'll explore this specific view. You can see. पे बैठा हुआ है। Nazal Sonde. नजर सोंडे on This is Agastya Lake. Okay. You can see the view. Okay. Say hi to our subscriber guys. Hello, Okay. hello. This is Tanmay by the way. People are playing PUBG there. You can see PUBG written on the Okay. wall. And this motherfucking idiot is Pratik Bhair. Okay. And My he's Insta ID is Akash, the one of the best. क्या? Thank you. And this is me. हमारे पास क्यों आ रहे? And this is. और ये व्यू देख सकते हैं आप. स्विच टू हिंदी, ओके? बता के कर रहा हूँ. और ये एग्जैक्ट राजस्थान वाली फील दे रहा है. तो राजस्थान का पैकेज भी बचा लिया हम लोग ने. राजस्थान, अमेरिका, अमेरिका भी बोल रहे हैं भाई. तो और क्या ही चाहिए ज़िंदगी में, बस रास्ते खुले होने चाहिए और जेब में पैसा चाहिए. अपना खुला काम कर रहे हैं. ये था हमारा डे 2 बदामी में और एक लेक साइड सनसेट के साथ हमने किया आज का दिन खत्म. त्याला माहिती ना, एक तास बोलत बसल्या त्याशी एकट्याने. तुला नाही सुटलाय